विषय नंबर 2 पर डिबेट हुई है, वो संदर्भ के साथ लिखा हुआ ना, इसलिए मैंने एक पढ़ लिया। तो संदर्भ है, नीत्शे के अनुसार व्यक्ति को अपने नियम खुद तय करने चाहिए, जबकि ओशो का मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता जीवन के साथ बहने में है। और विषय रखा गया दार्शनिकों का यह सदन जीवन जीने की पद्धति के रूप में ओशो के विचार को नीत्शे के विचार से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। जब दर्शन का विचार है तो हमें उसी स्तर से डिबेट करनी चाहिए थी जो इसकी डिमांड है। आप लोग दूसरी तरफ की ओर लेकर चले गए, लेकिन खैर ठीक है, जो डिबेट हुई है उसी आधार पर मेरा निर्णय भी आया है। तो पहले निर्णय बता दें या फिर फीडबैक के साथ, जैसा बताओ। ठीक है, तो मैं पहले बता देता हूं कि मुख्य बिंदु क्या रखे गए हैं। तो पक्ष आता है दार्शनिक के बारे में बताता है कि जीवन के सवाल, जीवन क्या है, क्यों जी रहे हैं, सब बात करता है पक्ष। दूसरा पद्धति क्या है, तरीका, सही तरीके से हम जीवन जी सकें, इसके बारे में पद्धति के बारे में बात करता है। ओशो जीवन की जटिलताओं के बारे में बोलते हैं कि ये सहज रूप से इसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। और नीत्शे जो है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, मनुष्य खुद उसका अर्थ बनाए, यह नीत्शे का विचार है। और फिर वही बात होती है कि पैदाइश होने पर, कहीं पैदा हो गए, किसी की मृत्यु हो गई, इस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं है। फिर यथार्थ क्या है, पद्धति क्या है, फिर वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। इन्होंने बोला कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल, है ना, जिसको नियंत्रण कर सकते हैं उसको नियंत्रण करना वास्तविक स्वतंत्रता है। और परिस्थिति के साथ ये काम करना वास्तविक स्वतंत्रता में आएगा। और नीत्शे जो है बोलते हैं व्यक्ति अपने नियम खुद तय करे, जबकि ओशो का ऐसा विचार नहीं है। और पक्ष की पहली स्पीच में ओशो का क्या विचार है, केवल एक लाइन कहने के बाद एक्चुअली कुछ और नहीं है। आप केवल नीत्शे के विचार को ही बता रहे हैं, क्योंकि आपको उसका अपोज करना है तो आप उसका बता रहे हैं। लेकिन अपोज करने के लिए हमें चाहिए कि हम जिसका सपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी तो बात करें, ठीक है। फिर वही कि नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन की बात आती है। फिर बोलते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये परिस्थिति तय करती है। हमारे कुछ भी निर्णय हमारे नहीं होते, सब परिस्थिति तय करती है। अगर मैं कोई प्रोफेशन अपना रहा हूँ तो वो भी समाज में क्या क्या प्रोफेशन है वो मैंने देखा और तय कर लिया, और वैसे वो सारी मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि आप कर क्या रहे हैं। फिर अगर ये होगा कि मैंने सोचा मुझे ये चाहिए और मुझे नहीं मिला तो मैं निराश हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपने नियम खुद नहीं तय करूंगा, हो रहा बहते हुए भेड़ चाल में हम चल देंगे, ठीक है। और इससे जो है, और जो नियतिवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हम नियतिवाद में मान रहे हैं, पूरी तरीके से मान रहे हैं। और मैन्युफैक्चर्ड बिल का हम समर्थन कर रहे हैं। लास्ट में जाते देते हैं, आपने 2 बात कही है ना, कि नियतिवाद बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के अनुसार सारी चीज चल रही है। और मैन्युफैक्चर्ड विल ही फ्री विल जैसा कुछ नहीं है। फ्री विल से मतलब जो मैं खुद तय कर लूँ, ऐसा नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड है। विपक्ष आते हैं, विपक्ष की तरफ से है कि हम फिलोसफर्स हैं, दार्शनिक हैं, तो हम आंसर शीट कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अच्छा कर पाएँ जीवन में और समाज में प्रोग्रेसिव आए, डिबेट हो, डिस्कशन हो, नए आइडिया प्रोपगेट हो, इन सब की बात करिए। फिर आपने बोला कि जीवन जीने की पद्धति से क्या मतलब है, कि जो आउटलुक है ना, अल्टीमेटली वो होना चाहिए। और ओशो के विचार को हम नकार नहीं रहे हैं, बस हम वरीयता किसको दे रहे हैं, नीत्शे को दे रहे हैं, ठीक है। ओशो का विचार अपनी जगह सही है। फिर उन्होंने आपने एक उसमें चीज बोल दी कि अगर आपके अनुसार परिस्थिति है, आपके प्रतिकूल अनुकूल है, तो आप ओशो के विचार को लेकर चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी तब आपको नीत्शे के विचार पर ही आना पड़ेगा। 2 तरीके की आप बात करें, ठीक है। फिर विचार क्या है, व्यक्ति के कार्य हैं और फ्री विल है, नियम चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने नियम बना दिए तो वही रहेंगे, पत्थर की लकीर नहीं रहेंगे, वो नियम बदल जाएंगे समय के साथ। और जीवन के साथ बहना ओशो की बात है, मतलब जैसी यथा स्थिति है उसको स्वीकार कर लो। और आइडिया ऑफ फ्री विल कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, ये सब हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और आइडिया ऑफ फ्री विल अगर नहीं होगा तो जो जस्टिस सिस्टम है वो कोलैप्स कर देगा। कैसे, मैंने कोई काम कर दिया, भाई मैंने थोड़ी किया है, ये तो परिस्थितियों ने करा लिया, तो इसके लिए आप परिस्थितियों को सजा जो मुझे थोड़ी दोगे, ठीक है, ये बात आप कह रहे हैं। फिर उसके बाद आपने कहा कि मनुष्य अपने एक्शन के लिए खुद जिम्मेदार है, क्योंकि तभी ये जस्टिस सिस्टम और पूरी सोसाइटी चल रही है। फिर बोले कि चीज़ें अपने आप अगर खुद हो रही हैं तो फिर ऐसा नहीं है। और मृत्यु के अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ें जो होती हैं वो हम खुद तय करते हैं कि ऐसी चीज़ों, मतलब एक बात पर दोनों लोग सहमत हैं कि
कहीं पैदा हो जाना और किसी की मृत्यु हो जाना कहीं पर, इसके बारे में मनुष्य का कंट्रोल नहीं है। जो कंट्रोल द कंट्रोलेबल वाली बात हो रही है उसकी बात, मतलब कुछ चीज़ें हैं जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा है वैसे ही अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाएगा तो गरीब ही रहेगा भाई, ठीक है। जैसे कास्ट सिस्टम में हमारे यहाँ ये भी होता था ना कि जो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अपर कास्ट थे वो शोषण ही करते थे, जो लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोअर कास्ट थे वो ये मानते भी थे कि यही सही है। मतलब अगर कोई अपर कास्ट का तो ऊपर ही बैठे और हम अब लोअर कास्ट के, तो हमें ये बनाया ही गया कि हम नीचे ही बैठेंगे। अगर उनको आप ऊपर लेकर जाएंगे तो वो ऊपर आते नहीं, यही सही है, समझ रहे। तो ये कि यथास्थिति को स्वीकार करके आप आत्मसात कर लेना। फिर उपनेता आते हैं, फिर बोलते हैं कि अंडरस्टैंडिंग अगर चेंज हुई है तो परिस्थिति बदली है। आपने अगर नियम बदल दिया है तो परिस्थिति बदल गई, तो परिस्थिति बदल गई तो नियम बदल दिया, फिर यही बात हो जाती है। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड विल है, फ्री विल नहीं होती है परिस्थिति के अनुसार। ऑप्शंस 1 हैं, 2 हैं, बहुत सारे ऑप्शन है, हमने चूज कर लिया एक ऑप्शन, तो भी वो जो है इन्फ्लुएंस होकर ही हमने ऑप्शंस चूज किया है। फिर मूल्य खुद तय करने हैं, तो अगर किसी की हत्या करने का अगर हमने मूल्य बना लिया तो हम सबकी हत्या करते हुए फिरेंगे, ठीक है। और परिस्थिति के अनुसार हिंसा होती है, फिर सजा मिलेगी, और मनुष्य को ये पता है कि सजा मिलेगी, और बहुत सारे रास्ते होते हैं। और नीचे जीवन का कोई अर्थ नहीं है तो जीवन खत्म कर लेंगे, ये निराशावादी विचार है। फिर गरीब है तो अमीर बनेंगे, प्रवाह के साथ बन जाएंगे अमीर, है ना, बहती गंगा में। अभी एक बताता हूँ, आपने कितना फनी क्वेश्चन किया है, उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सामने आया ना तो सवाल के साथ उसको सोच लेना चाहिए। जैसे एक सवाल का बताऊँ, बोला कि आपने पूछा इधर से कि भाई परिस्थिति आपकी कैसे बदल जाएगी आप अगर आप गरीब हैं तो, बोला मेरे जमीन के नीचे सोना निकल जाएगा, तो फिर तो परिस्थिति बदल गई। अरे अगर मूर्ख व्यक्ति को आप सोने के सिंदूक पे बैठा देंगे तो भी वो भीख ही मांगेगा आपके, जब तक आप उस सोने का इस्तेमाल ही नहीं जानते। जैसे हमारे देश में वो चीज़ें कम थोड़ी हैं, रिसोर्सेज कम थोड़ी हैं, लेकिन उसका यूज उस तरीके से नहीं किया गया तो हम लोग गरीब रह गए। तो ये बात ये हो रही है कि आपके घर के नीचे सोना खजाना मिल जाएगा, लेकिन आप उसका यूज ही नहीं जानते। बंदर जैसे होता है ना कि बंदर को आप करोड़ों लाखों का हीरा मोती पहना दो तो भी तोड़ तोड़ के ही फेंकेगा, देखेगा कि उसमें क्या है, ठीक है। तो ये बात, तो ये रैशनैलिटी वाली बात। फिर उपनेता आते हैं, इन्होंने बोला कि अगर ऑप्शन को हम चूज कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर्ड विल कैसे है, क्योंकि ऑप्शंस में हमने 2 में से इस ऑप्शन को ही क्यों चूज किया, इसको क्यों नहीं किया, अल्टीमेटली विल की बात आ रही है, ठीक है। फिर अगर एक्शन है और आप अगर खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे तो वही मतलब आपने रिपीट किया अपने साथी की बात को कि जस्टिस सिस्टम जो है कोलैप्स कर जाएगा और सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद प्रोग्रेशन में नहीं आएगी, आइडिया ऑफ फ्री विल रहेगा, तभी तो सारी चीज़ें चेंज हो सकती है ना, परिस्थितियाँ कैसे बदलेंगी। और यथास्थिति को अगर स्वीकार कर लेते हैं फिर तो परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं है। और फिर कंट्रोल द कंट्रोलेबल की बात करते हैं, तो आपने एक इम्पोर्टेंट बात और कही कि अगर जीवन का अर्थ नहीं है तो हम जीवन का अर्थ बना रहे हैं, हम बनाएंगे अपने एक्शन से। और फिर आपने बोला कि अगर फ्री विल नहीं है तो आप हमें बताइए कि समाज में चेंज कैसे आएगा। और मनुष्य जो है उसके पास फ्री विल है, वो उसके पास विवेक है, उसके पास तार्किकता है, रैशनैलिटी है, और अगर चेंज नहीं आएगा तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म होगा जो कि अभी तक चल रहा है। और फिर परिस्थितियां बदलेंगी, मतलब किसी ने एक्शन किया है, किसी ने एक्शन किया होगा। जीवन जीने की पद्धति का मतलब यही है कि जो नए आइडिया से प्रोग्रेसिवनेस आएगा वही जीवन जीने की पद्धति में आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। विल, समाज में चीज़ें चल रही हैं वही विल है, तो इच्छा पहले आती है एक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कि सेब भूख है ना, तो भूख ने इच्छा पैदा की, लेकिन फिर मुझे सेब खाने का क्यों मन हुआ, ठीक है। और जो है विल कंट्रोल कर रही है नहीं, तो आपने बोल दिया कि विल कंट्रोल नहीं कर रही है, तो फिर जब आपको भूख लगी तो आपको खाने की क्यों सूझा, ठीक है। और फिर सोना निकला वो जमीन से, वो चॉइसेस है, वो वाली बात हो गई। फिर एक और हुआ, कहाँ पर पैदा हुए, नियति बंदूक। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपने पूछा कि ये बताइए कि अगर मान लीजिए मैं मीन्स हूँ, क्योंकि आप कह रहे हैं नियतिवाद सब तय है, अब सिर्फ मीन्स है, ठीक है। तो अगर बंदूक है, बंदूक में गोली है और मैंने गोली चलाई, मतलब एक्शन करने वाला कर्ता मैं हूं और मीडियम जो है वो बंदूक है, तो आप अगर मैं किसी को ऐसे फायर करता हूं और उसका वो कोलैप्स हो जाता है, तो आप सजा किसको देंगे, एक्शन करने वाले को या जिससे एक्शन किया गया है, बंदूक को सजा देंगे या मुझे सजा देंगे। सेम चीज ये आपसे पूछ रहे हैं,
आप ये बताइए कि अगर नियतिवाद ऊपर से किसी ने तय कर रखा है तो उसने मेरे से एक्शन करवाया, मतलब मैं साधन हो गया, तो आप सजा मुझे देंगे या जिसने किया है उसको देंगे, है ना? तो ये बहुत क्रिटिकल सवाल है, इसका आंसर नहीं था। तो आपने फिर बोल दिया कर्म के अकॉर्डिंग। आप दर्शन में कई चीजों को लेकर मिक्स करते चले जा रहे हैं। आप कर्म का सिद्धांत लेकर आओगे तो फंस जाओगे। और आप मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य जीवन में नए कर्म जनरेट होते हैं। विपक्ष से जो सवाल पूछे गए, जीवन का अर्थ है, तो आपने बोला मनुष्य खुद अपना अर्थ बनाएगा। फिर बोला कि हर व्यक्ति के पास एबिलिटी है, वो बना लेगा। तो बोलेंगे अगर हर व्यक्ति के पास एबिलिटी है तो मैं अगर सैडिस्ट हो गया तो ठीक है। फिर बोला व्यक्ति रैशनलिस्ट है, वो सैडिस्ट नहीं होगा। तो इच्छा केवल दुख का कारण ही नहीं है। आपने पूछा कि दुख का कारण इच्छा है, तो उन्होंने बोला कि केवल इच्छा जो है केवल दुख का कारण ही नहीं है। फ्री विल एग्जिस्ट कर रही है, हाँ कर रही है। तो गरीब व्यक्ति BMW कैसे लेगा? तो मेहनत करेगा, BMW ले लेगा, ठीक है। और इच्छा है। ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेसिव, सुख और दुख एक ही सिक्के के कॉइन है। और आइलैंड पर रहेंगे तो ये सब। एक आइलैंड पे हूँ मैंने BMW नहीं देखी तो मैं उसकी कल्पना कैसे करूँगा? व्यक्ति के मस्तिष्क में जो चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब उसने कहीं कुछ देखा हुआ है। एक गरीब व्यक्ति झोपड़े में रहने वाला गांव में, उसको जाकर पूछेंगे कि BMW आप जानते हैं, तो जानते ही नहीं BMW। गाड़ी भले से 2 चक्का 4 चक्का जानता हो, ये BMW नहीं जानता है। मतलब जो चीज़ हम देखते हैं उसी के अनुसार हम कल्पना भी करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब निर्णय की बारी है। निर्णय यह है कि पक्ष ने प्रस्ताव रखा, लेकिन पक्ष इस प्रस्ताव को सदन में पारित कराने में, दार्शनिकों के सदन में सफल नहीं है, ठीक है। मतलब विपक्ष जो है इसमें विजयी है। उसका कारण है, कारण यह है कि पहली बात, आपका जो नेता पक्ष का स्पीच था उसमें आप नीत्शे की बात कर रहे हैं, ओशो की बात नहीं कर रहे हैं, एक। दूसरा, इनकी तरफ से जो ये आया कि सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा, आप चेंज का मेथड बता दीजिए। अगर सारी चीज़ें फ्लो ही चल रही हैं तो चेंज कैसे होगा, ये हमें समझ नहीं आ रहा अगर फ्री विल नहीं है। और एक बात इन्होंने ये कह दी, आपने कह दी कि चेंज, आपने कह दिया ना परिस्थितियां बदली तो आपने नियम बदल लिए। इन्होंने बोला किसी ने तो एक्शन लिया होगा। मान लीजिए हम लोग अभी लोकतांत्रिक शासन में है, तो हम लोग कानून से गवर्न हो रहे हैं। उस कानून को किसी ने, अगर एक व्यक्ति ने, मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अगर साइन कर दिया उस कानून पर, तभी तो आया, तो हम लोग उस हिसाब से चलने लग गए, ये चीज हो गई। तो एक व्यक्ति के एक्शन ने, वो परिस्थितियों से ड्रिवन नहीं, उसने परिस्थितियां बना दी, समझ रहे? एक व्यक्ति ने बना दी, इसका मतलब एक व्यक्ति ने जो, अगर फ्री विल, आप फ्री विल पर जा ही क्यों रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ में आया कि फ्री विल पे आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि फ्री विल आप कहें, आप, और क्योंकि आप अपने वक्तव्य में कह के गए नियतिवाद, फिर आप फ्री विल की बात नहीं कर सकते। और इनको आप फ्री विल पे खेलने का ग्राउंड देंगे तो ये फ्री विल पे आपको पकड़ लेंगे। और दूसरी बात, आपने एक और गलती की क्वेश्चन आंसर में, आप कर्म के सिद्धांत की बात कर रहे हैं। कर्म का टोटली सिद्धांत जो है वो फ्री विल पर एग्जिस्ट करता है। गीता में भगवान कह रहे हैं ना कि भाई अगर देखना है, आंखों का काम है देखना, लेकिन क्या देखना है ये मैं तय करूंगा, है ना। कानों का काम है सुनना, लेकिन क्या सुनना है वो मैं तय करूंगा। मतलब आप जीव खुद तय करे, तभी तो कर्म जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि आपने गड़बड़ कर ली, ठीक है। एक तो आप ओशो के विचार, ओशो का विचार ये है कि यथा स्थिति को स्वीकार करने से ये मतलब है कि आपके अंदर जो चीज़ों को देखने के बाद जो आता है कि हम ये एक्वायर कर लेंगे, सहज नहीं होते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, मतलब जो आपका सहज स्वरूप है ना। ओशो खुश रहने और गाड़ी रखने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं होना है, लगाव नहीं होना है। ओशो के पास खुद 93 वो थी ना, रॉयल्स थी, है ना, लेकिन वो उसके साथ अटैच नहीं होते थे, बोलते हैं सारी ले जाओ, कोई मतलब नहीं हमें। सहज रहने वाली बात ओशो, वो होता है कि जीवन के प्रवाह के साथ बहना, जीवन में जो परिस्थिति आए उसको सहज रूप से स्वीकार करना, ये है जीवन के प्रवाह के साथ बहना। ये नहीं कि ऐसे बैठे हुए हैं, गरीब हैं अभी, फिर कल अमीर हो जाएंगे, कोई चीज़ कर देगा, ये प्रवाह नहीं है। प्रवाह ये है कि अगर आपके पास कठिन परिस्थिति आए तो भी उसको सहज रूप से स्वीकार करके उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे अपनी क्षमता के हिसाब से। दुखी नहीं होना है कि अरे भगवान को 4 गाली दे दो कि दुख दे दिया हमको, है ना, या फिर कुछ और कह दो। वो अटैचमेंट, वो सहजता वहां पर ये है कि जीवन के प्रवाह के साथ सुख दुख आता रहे हम, लेकिन स्वीकार करते रहें, बहते रहें, ये वाली बात हो रही है।
लेकिन आप जो प्रवाह वाली बात ये कर रहे हैं, जैसे वो बच्चे वाला उदाहरण आ गया कि भाई आप 4 साल के थे तो आप 15 साल के हो गए, तो आप बड़े हुए कि नहीं हुए? तो आपसे जब इन्होंने पूछा तो आंसर दे सकते थे ना, शरीर का बढ़ना और व्यक्ति का बढ़ना अंतर है। भाई एक जानवर भी तो खाए पिए तो बढ़ ही जाता है ना, लेकिन क्या हम उसको ये कहेंगे कि वो बौद्धिक क्षमता, और हम तो दार्शनिकों के केस में बैठे हुए और ये कह रहे हैं कि आप तो प्रवाह के साथ बढ़ ही जाएंगे। नहीं बढ़ेंगे, आप एक्शन खाना नहीं खाओगे तो बढ़ोगे ही नहीं। कुपोषण से व्यक्ति क्यों रह जाता है? खाना नहीं मिला ना, एक्शन नहीं किया उसने। अब कुपोषण से व्यक्ति, अब किसी की हाइट छोटी रह जाती, कहते हैं इसको बचपन में पोषण नहीं मिला, मतलब एक्शन उस तरीके से नहीं हुए, इसलिए वो व्यक्ति बड़ा उस तरीके, उसकी हाइट नहीं उसने प्राप्त की। यहाँ पर एक्शन मैटर कर रहा है, समझ रहे? बड़ा होना तो होगा, लेकिन उसके लिए एक्शन बहुत जरूरी है। बच्चा पैदा होने के साथ ही चिल्लाना शुरू करता है, भाई एक्शन शुरू हो गया, जो खाना मिला तभी मिलेगा, और चिल्लाएगा नहीं तो कहते मर गया, ये डेड है। ठीक है, तो ये सारी बात। आप कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। इसमें जो हम स्टैंस, मेरा सवाल है, इसमें हम फ्री विल इन्होंने हमें दे दिया स्टैंस लेने के लिए। मेरे हिसाब से तो ओशो के विचार में भी फ्री विल है और नीचे में दोनों में ही फ्री विल है। हाँ, इन्होंने हमें इंडिपेंडेंट दे दिया। ओशो के विचार में फ्री विल है। तो जो फ्री विल का स्टैंस था, तो हमें अगर इस बात पे डिबेट नहीं करनी थी इनसे कि हम फ्री विल की मेटाफिजिकल रियलिटी है या नहीं, इस बात पे नहीं, आइडिया जरूरी है फ्री विल का सोसाइटी। हाँ, इस चीज को ले सकते थे। हाँ, फ्री विल का आइडिया होना चाहिए। फ्री विल मतलब नहीं है, हो या ना हो, अगर मान लीजिए कि आप ऐसी सोसाइटी में जहाँ फ्री विल नहीं चलता, लेकिन फ्री विल होना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि आप फिलोसोफर हैं तो आप कुछ भी एक्सटेंड जा सकते हैं, लेकिन जब हम एक दर्शन पर बात कर रहे हैं तो दर्शन के एक ही पहलू पर बात करेंगे। अगर आप 4 तरीके के दर्शन लेकर चलेंगे अपने बर्डन पर तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि सामने वाला अगर एक ही चीज को पकड़ के चल रहा है, आपने 2 चीजें पकड़ने, 3 चीजें पकड़ने की कोशिश की, नियतिवाद भी पकड़ लिए, फिर मैन्युफैक्चर्ड विल का भी समर्थन आपने किया, फिर उसके बाद कर्मवाद का सिद्धांत लेकर आ गए। ये कह रहे हैं फ्री विल, शुरू से लेकर एंड तक एक ही पॉइंट। तो एक तरफ एक बिंदु को पकड़कर खींचा जा रहा है, एक तरफ 3-4 को, अच्छा ये नहीं चला तो ये ले आ दो, ऐसे नहीं होता। अगर आप एक को पकड़ेंगे तो आप जीतेंगे, नहीं तो फिर कमजोर रहेंगे। ठीक है, चलिए। अगर हम वो नहीं लेके आते डिटरमिनिज्म, उनका फ्री विल तो वो तो लेके ही आते, क्योंकि फ्री विल अगर खुद तय कर रहा है। हमें उस देखो पक्ष के लेके आधा सिंपल सा नियम। ओशो का यह मानना है कि वास्तविक स्वतंत्रता जीवन के साथ बहने में है। अटैचमेंट जीवन से, मैं जो शुरू में आपको बता दिया कि बहने का मतलब यह है कि अटैचमेंट फ्री होना, और फिर और जो नीचे कह रहा है वो ये कह रहा है कि जीवन का अर्थ बनाओ, मतलब इस जीवन में जो आया है उसका अर्थ बनाना है। कैसे बनाना है? पैसा कमा लो। अर्थ कैसे बनाएंगे? आप पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे आ जाओ, छोटी पोस्ट है, कितने लोगों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, ये होता है जीवन का अर्थ। आप सीधा से पूछते हैं ना, जीवन का अर्थ बनाने से आपका क्या मतलब? ऐसा आप क्या करेंगे कि अर्थ आ जाएगा? अभी अर्थ नहीं है, पैदा हुआ बच्चा अर्थ नहीं है, वो क्या करेगा? सारी समस्याएं तो यही है ना कि अर्थ बनाना है, मुझे सफल होना है, आपको अर्थ बनाना है। समस्या तो यही हो रही है ना। और ओशो कह रहे हैं ठीक इसके विपरीत, आप अर्थ बनाने के लिए मत जाइए, आपके अपने जीव को, स्वरूप को पहचानने के लिए जितना सफिशिएंट है उतना ही चाहिए। सफिशिएंट क्या है कि आपके शरीर की आवश्यकताएं पूरी होती रहे, एक कपड़ा भी मिले, एक टाइम का भोजन भी मिले, तो भी वो सफिशिएंट है अपने आप को जीने के लिए, वो जीवन का प्रवाह है। लेकिन जो नीचे कह रहा है एक्वायर, तभी आपको मीनिंग, और ये अर्थ कहाँ बनाया जाता है? इसी संसार में बनाया जाता है। और ओशो अर्थ बनाने के खिलाफ हैं। ओशो अर्थ बनाने की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जीवन सिर्फ यही नहीं है, परे भी है। तो अर्थ बनेगा, संसार में बनेगा, और संसार से समस्याएं आएंगी, और इसलिए दर्शन में कितनी भी आप बातें कर लीजिए, अल्टीमेटली समस्या बनेगी। तो हमें उस अर्थ बनाने पर जाना ही नहीं है ना। और ठीक है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अर्थ हमने बना दिए, बहुत सारे अर्थ हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट तभी तो क्रिएट होगा। बोले मेरा अर्थ सही है, तुम्हारा अर्थ सही है, जो ये बात कह रहे हैं ना, जस्टिस सिस्टम कोलैप्स कर देगा। तो आप बोलो ना कि किसका अर्थ मानेंगे? आप किसका अर्थ मानेंगे? 4 तरीके के, 6 तरीके के मेजर जो रिलीजन है, सब अपने आप को तोप खान समझ रहे हैं, किसको मानेंगे आप? तो ओशो इसलिए तो सबकी बुराई कर रहे हैं ना, सबको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, यही अर्थ नहीं बनाना है हमें। अर्थ बनाने, आप अगर सिर्फ इतना समझते हैं कि अर्थ बनाने से मतलब क्या है, डिबेट यहीं पर इनके लिए खत्म हो जाती है। आप इनसे पूछ लेते कि अर्थ बनाने क्या मतलब है, मैं गर्वित के अर्थ को मानूं कि उसके अर्थ को मानूं? वैसे हमारा अर्थ बनाने से मतलब ये था कि लिबर्टी, कि आपको पेंटर बनना है पेंटर बने, उसे कारपेंटर बनना है वो कारपेंटर बने, आपका कोई फिक्स रोल पर्पस किसी ने दिखा के नहीं भेजा है, ये था। वैसे कौन बोल रहा है कारपेंटर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ? कौन बोल रहा है? किसने? क्यों मैं बन जाऊं? मुझे नहीं बनना है।
आपका जीवन एक ब्लैक कैनवस है, अब आपके पास पेंट ब्रश है कि आप पेंट जैसे चाहो वैसा हाँ, कर लो, वो है। वो मैं तय करूंगा ना। मुझे समाज मत दिखाए कि कारपेंटर बन जाओ, कि इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। समाज की जो भूमिका है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये सब बात होती, ठीक है।